दोस्तों आज मैं बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ एक महिला एक पुरुष आए हुए हैं। जिला सहकारी बैंक में समूह द्वारा 2011-12 में लोन दिए गए थे और इन लोगों का ये दावा है कि हमने लोन की पूरी किस्त जमा कर दी है, लेकिन फिर भी मैनेजर साहब द्वारा इन्हें परेशान किया जा रहा है। और ये एक जो समूह बनाया जाता है महिला पुरुषों का बनाया जाता है, जिसमें 10 महिलाएं होती हैं और 10 पुरुष होते हैं। क्या है पूरा मामला, हम बात करते हैं इन्हीं लोगों से। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम बालकिशन है। बालकिशन जी, क्या पूरी घटना है? जी सर, सन 2012 में हमने समूह लोन लिया था सर, जिसमें 10 महिलाएं थी 10 जेंट्स से, जिसमें 5-5 हज़ार रुपये 10 जेंट्सों को मिले थे, 5-5 रुपये 10 महिलाओं को मिले थे। सर 2012 में लेने के बाद हमने पूर्ण तरीके से हर महीने में हमारे बचत खाता भी है, उसमें भी जमा कराया था हमने, और अपना हमने नियम अनुसार जब पैसे जमा भी करे थे। लेकिन कुछ परेशानी होने के कारण कुछ बकाया रह गया था। लेकिन उसके बाद भी मैनेजर साहब ने अब सन 2023 और 24 में हमारे पास नोटिस द्वारा हमें सूचना दी गई थी। इसके बाद भी मैंने खुद अपने हाथ से 13,473 द्वारा मैनेजर के थ्रू जमा कराए थे बैंक ड्राफ्ट द्वारा। मैनेजर साहब ने हमसे कहा था कि आपका नाम लिस्ट काट दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी मैनेजर साहब ने हमारा कोई नाम नहीं काटा। इसके बाद भी मैनेजर साहब के द्वारा और एक बैंक के कर्मचारी हैं अश्विनी कुमार गोपाल नाम सर उर्फ गोपाल भैया, उनके द्वारा हमारी धमकी जा रही है, मारने पीटने की धमकी जा रही है, आपको जेल भेजा जाएगा। और हमारे भाई के लड़के को भतीजे को दुकान से उठा लिया जाता है। जब भाई के लड़के भतीजे को, हमारा आकाश जो भतीजा है उसको दुकान से उठा लिया जाता है। इस प्रकरण में जबरदस्ती करी जा रही है। कौन लोग उठा लेते हैं? बैंक के कर्मचारी अश्विनी कुमार गोपाल जो हैं, उससे वही करवा, हमारे पैसे दिलवाओ। हमने कहा था सर अगर आपके द्वारा कोई संशोधन हो सकता है या कोई वन टाइम सेटलमेंट जो होता है OTS जिसको बोलते हैं, उनके द्वारा उसको समाधान हो जाता है, हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, 10 साल से बैंक कहाँ सो रहा था? जब सर पता नहीं कहाँ सो रहा था। हम जिला अधिकारी बुलंदशहर भी आए थे बड़े साहब के पास, उनसे भी हमने कहा था सर, वो बोले थे कि आपका लोन तो सर 2016 में माफ़ हो चुका होगा, आपके पास सूचना नहीं पहुंची माफ़ होने की। नहीं, हमारे पास कोई अभी तक कोई सूचना नहीं पहुंची है माफ़ करने के लिए। इसके बावजूद भी जी श्री आनंद प्रकाश जी हैं जो जिला सहकारी बैंक अनुपसर से हैं मैनेजर साहब, उनके द्वारा हम पे फ़ोन आते हैं, ज़बरदस्ती धमकाने की कोशिश करते हैं कि आप पैसा जमा कराइए वरना आपको जेल भेज दी जाएगा। जी आपका नाम? किरण देवी। किरण जी, क्या पूरा मामला है ये? जो पूरा मामला है, ये समूह में लोन लिया था, 10 जेंट्स थे 10 लेडीज थी, तो उसमें लोन में हमने पैसा जमा कर दिया। अब जो हम 5 जने, एक तो उसमें ख़त्म हो चुके हैं भगवान दास सैनी जो जेंट्स वाले में, अब हम 5 जने रह रहे हैं, तो वो सबको हमें परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा कि पैसा जमा करो। हमारी रसीद लेकर जाते हैं तो हमारी मानते नहीं। अच्छा, कितना पैसा वो लोग जमा कराने की आपके ऊपर दबाव बनाते हैं? दबाव बना रहे हैं। अब उन्होंने जो है 1.5 लाख रुपये निकाला है हम सब पे, जेंट्स पे भी है लेडीज पे। अच्छा, और जो आप लोगों ने जो रसीदें दिखाई हैं, जो रसीदें हैं आपके पास, उन रसीदों को नुका देते हैं ये पुरानी रसीद है, ये नहीं मानी जा रही। तो रसीद तो बैंक की है, मोहर बैंक की है। नहीं मानते, इस बात को नहीं मानते। हम कहते हैं बहुत कि आपकी रसीद दी हुई है, हम कहाँ से लाए रसीद, हमारा पैसा जमा हुआ। आप हमसे सलाह करके नहीं है, अगर चलो थोड़ी बहुत की बात है हम उसको कर नहीं है, आपको हम दे देंगे, हमारा तुम इसे झाड़ काट दो कि नहीं ऐसे नहीं होगा, आप पूरा पैसा जमा करोगे। मतलब जो आपने अच्छा, आपने जब 2012 में ये लोन लिया था तो 1 लाख रुपए पे कितना इंटरेस्ट लगाया था उन्होंने? एक हमारे सर थे जो समूह लोन करते थे, महिलाओं को इकट्ठे करके, जेंट्स को इकट्ठे करके, उन्होंने कहा था, गुलाबटी के मैक्स सिंह जी हैं, उन्होंने कहा था इस लोन पर कोई वार्षिक ब्याज या सालाना ब्याज या माहिक ब्याज कोई नहीं लगेगी, ये बगैर ब्याज के लोन ले जाता है। मतलब 1 लाख रुपए लो और 1 लाख रुपए ही वापस कर दो, जमा कर दो, महीने दे महीने, उसमें आपका बचत खाता भी जुड़ेगा। हमारे आज की डेट में हमारे कार्तिक स्वयं सहायता समूह जो जेंट्स का जो समूह है उसमें हमारे 9,000 रुपये बचत खाते में भी हैं, लेकिन उस मैनेजर साहब ने बचत खाते के 9,000 रुपये हमारे खाते में माइनस नहीं कर रखे। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने जो हमारे खिलाफ जो, अब हम तो रहने लगे नवेड़ा, अब उन्होंने मारपीट की, हमारे ऊपर केस कर दिया। तो इनके पास आए थे वो, इन्होंने हमारे पास फ़ोन करा, तो पुलिस अधिकारी हैं मलिक साहब, तो वो कह रहे हैं आप अपना केस निपटा लो, जो थोड़े बहुत पैसे ले दे के जो मैं इस केस को दबा दूंगा और आप जो शांत हो जाएंगे। अच्छा, आज आप यहाँ एसपी सिटी साहब से मिले हैं। हाँ। तो क्या कहा है एसपी सिटी साहब? एसपी सिटी साहब ने तो ये कहा है कि लिख दिया है हम थाने से, वो करवाएंगे जांच। इससे पहले हम 16/11/2023 में 2024 में एक प्रार्थना पत्र बड़े साहब SSP दफ्तर में दे चुके हैं, लेकिन आज फिर हम दोबारा आना पड़ा है। हमारे जो हमने जो साहब को प्रार्थना पत्र दिया था उस पर कोई अमल नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए हम आज फिर दोबारा आए हैं। SPC सिटी साहब ने आज हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके कार्य पर प्रगति करेंगे और आपके जो है थाना को प्रार्थना भेजिए।
फिलहाल ये लोग एसपी सिटी साहब से मिले हैं और थाने पर भेजने की बात भी कही है। अब देखते हैं ना पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरीके की और क्या कार्रवाई की जाती है।